सवाल यह है कि क्या ये रिलैक्सेशन दी जा रही है या जो इंतखाबी नताइज थे 8 फरवरी को वो और इसके बाद जजेस का खत लिखना, उस वजह से माहौल ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली तब्दील हो रहा है? मेरे ख्याल में जहां तक इलेक्शंस का मामला है, मुझे ये फील होता है, ये खबर नहीं है लेकिन मुझे ये फील होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद इसके ऊपर भी कन्विंस किया जाएगा कि जनाब अब जो हो गया, जितना हो गया, जो नंबर आ गए, जितनी सीटें आ गई, बस ठीक है, उसी पे गनीमत समझिए, उसी पे शुक्राने के 2 नफल अदा कीजिए और आगे चलिए, बस बहुत हो गया। अगर तो इस मुल्क को आगे लेके चलना है, अगर तो आपने इसी तरह इस इलेक्शन रिजल्ट को पकड़ के रखना है, फॉर्म 45, फॉर्म 47 की जंग के अंदर बार बार आप लोगों ने इसका ही तस्करा करते रहना, तो फिर मुल्क आगे नहीं चलेगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेरे ख्याल में अगर इस विंडो ऑफ कम्युनिकेशन को खोल के रखना है तो इस मुद्दे से शायद आगे ही जाना पड़ेगा। और अगर वो इस मुद्दे के ऊपर खड़े रहे और इसी के ऊपर जो है वो अपनी कैंपेन्स के अंदर बार बार इसका जिक्र करते रहे और इसी के ऊपर डिमांड करते रहे, तो फिर मेरा ख्याल में एक डेडलॉक आ जाएगा। और अगर डेडलॉक आया तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सख्तियां बढ़ भी सकती हैं। फाद साहब, ये जो अदालती फैसले तहरीक इंसाफ के हक में आए हैं या वो रहनुमा जो अंडरग्राउंड तक मंजर आम पर आ चुके हैं, क्या ये किसी रिलीफ के नतीजे में है? क्योंकि अभी भी जरा ये बताते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की 9 मई के हवाले से कोई पॉलिसी तब्दील नहीं हुई है, उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं हुई है। में हालात थोड़े से तब्दील इस तरीके से हो रहे हैं कि जो अरेंजमेंट हमें नजर आ रहा था फौरन 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, उसमें थोड़ी पुल्स एंड पुशेस नजर आ रही हैं। और उसमें जो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान में एक नया ट्रॉयका है जिसमें आर्मी चीफ, वजीर आजम और चीफ जस्टिस को मैं शामिल करूंगा। जो ओरिजिनल ट्रॉयका होता था 90 की दिहाई का, उसमें प्रेसिडेंट भी होता था, तो मेरे ख्याल में अब चीफ जस्टिस जो है उस ट्रॉयका का हिस्सा। ये जो ट्रॉयका है इसमें कुछ हम आहंगी भी है, लेकिन कहीं कहीं जो है मेरे ख्याल में हमें नजर आता है कि कुछ फ्रिक्शन भी नजर आनी शुरू हो गई। और जो अदलिया का जो मामला है, मुझे लग रहा है कि पिछले इलेक्शन के बाद से लेकर अब तक अदलिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ अपनी स्पेस बनाने की कोशिश कर रही है। इस ट्रॉयका के अंदर जो है वो अपनी एल्बो स्पेस को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और ये जो 6 जजेस का जो खत है, उसका शायद एक हिस्सा हो, लेकिन ओवरऑल एक सेंस कम से कम मुझे तो मिल रहा है कि अदलिया चाह रही है कि उसके ऊपर जो बहुत सारे इल्जाम आ रहे हैं उनकी वो नफी करने के लिए अपनी जो इंडिपेंडेंस है उसको थोड़ा सा ज्यादा ओवरटली शो करे, और उसके नतीजे में हमें कुछ इस तरह का रिलीफ जो है वो पीटीआई को मिलता नजर आ रहा है। सही, अदलिया अपनी इंडिपेंडेंस शो करे और पीटीआई को रिलीफ मिले। हुकूमत जिसकी ऑब्वियसली अव्वलीन तरजीह ये है कि स्टेबिलिटी हो, स्टेबिलिटी की वजह से इकॉनमी बेहतर हो। ऑलरेडी हम ये इशारा दे चुके हैं कि आईएमएफ प्रोग्राम में जाना है। इस हवाले से आईएमएफ की जो स्प्रिंग मीटिंग्स है वहाँ पे बातचीत भी शुरू हो जाएगी। फिर सऊदी अरब से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट आए, पीआई की प्राइवेटाइजेशन की बातें हैं कि जून तक हो जाएगी। तो हुकूमत की जो सिमत है वो इस वक्त आपको दुरुस्त नजर आ रही है? और ये जो एहतजाज है, चाहे वो फजल रहमान साहब का हो या पीटीआई का हो, ये क्या हर्डल होगा इस तमाम स्टेबिलिटी में या नहीं? देखिए, मुझे तो हुकूमत की सिम जो है वो उस तरीके से सही नजर आ रही है कि उसको कोई एग्जिस्टेंशियल खतरा नहीं है। आईएमएफ का प्रोग्राम बिल्कुल ऑन रोड है। अगला प्रोग्राम मोस्ट लाइकली जो है वो हो जाएगा। बड़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं गवर्नमेंट के वो लोग जिनसे भी कम से कम मेरी बात हुई है। पार्लियामेंट में तो दो तिहाई उनके पास, गवर्नमेंट और उनके इत्तेहादियों के पास 2 तिहाई जो है वो अक्सरियत है। सो लेजिस्लेशन में कोई इशू नहीं है। रिफॉर्म प्रोग्राम जो मुश्किल वाला है वो बहुत हद तक शुरू होने को आ रहा है, चाहे वो टैक्स नेट को बढ़ाना हो या प्राइवेटाइजेशन हो। फिर उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो SIFC के जरिए और दीगर मामलात के जरिए जो हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुक आते हैं वो बज़ाहिर तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। तो यही वो मामलात हैं जिनके ऊपर हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बजती हैं। ऑपोजिशन के पास जो बेसिक इंग्रेडिएंट मिसिंग है, जिसकी बुनियाद पर माजी में ऑपोजिशन ने हुकूमत के लिए हालात बहुत मुश्किल किए हैं, वो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनका एक ताल्लुक हो, वो अभी नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल में कम से कम शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मुझे हुकूमत के लिए कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा जिसकी बुनियाद पर वो समझे कि पता नहीं हम लोग इक़्तिदार में बच पाएंगे कि नहीं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें एक दूसरा पहलू ये भी हो सकता है मंसूर साहब के स्ट्रीट पावर कितनी है? आपको लग रहा है कि फजल रहमान साहब की जो स्ट्रीट पावर है वो तहरीक इंसाफ के साथ आगे जुड़ जाएगी इस एहतजाज में, या आपको लगता है कि ये अपने अपने एहतजाज करेंगे और साथ नहीं मिलेंगे? मेरे ख्याल में दोनों का जो है वो एक तो जो कंस्टिट्यूंसी क्लैश है, चूंकि दोनों का जो एरिया ऑफ कॉन्टेस्ट है वो एक ही है, खैबर पख्तूनख्वा पे ज्यादा फोकस जो है वो दोनों ही जमातें हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है दोनों जमातों का जरूर आता है। वो एक दूसरे से कॉपरेट करना भी चाहेंगे लेकिन हालात और वाकया जो है उसकी वजह से रोक देते हैं। स्ट्रीट पावर, हाँ, मौलाना फजल रहमान साहब के पास बिल्कुल स्ट्रीट पावर है और वो किसी भी वक्त में हो, चाहे वो इमरान खान साहब का दौर था या आज का दौर था। और इस बात का हुकूमत को अच्छी तरह पता है कि जब पीडीएम भी बनी हुई थी तो पीडीएम का एक्चुअली जो स्ट्रीट पावर का मसल था वो मौलाना फजल रहमान साहब के पास ही था। लेकिन एक जगह पे पाकिस्तान तहरीक
इंसाफ जिस नजरिए से चलती है और जो कुछ मौलाना साहब के बारे में माजी में कह चुकी है, और दूसरी जगह पे मौलाना साहब जो कुछ इमरान खान साहब के बारे में कह चुके हैं, कोई बहुत ज्यादा मुझे, जिस तरह एक जमाने में ताहिरुल कादरी साहब के साथ एक सियासी कजन वाला रिश्ता बन चुका था, लेकिन वो भी टूट गया। तो यहां पे तो पहले के ही बहुत से डिफरेंसेस हैं। तो मुझे ठीक है, लूजली नेट एक आपस में कोलिशन जरूर नजर आता है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा पोटेंट किस्म का ये कोलिशन मुझे फिर भी नजर नहीं आ रहा। और जहां ये फारूक हुसैन साहब बात कर रहे हैं कि नून लीग की हुकूमत को इस बात से खतरा नहीं है कि इस वक्त ऑपोजिशन के साथ स्टैब्लिशमेंट हो जैसे कि माजी में रही है, वो खतरा तो नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी का जजेस के खत पे खामोश रहना, माशी इशूज पे खामोश रहना, ये हुकूमत के लिए, नून लीग के लिए खासतौर पे खतरा है या एक कंफर्ट की निशानी है कि ठीक है वो अपने काम से काम रख रहे हैं, कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहे, कोई ज्यादा बातचीत ही नहीं कर रहे? मंसूर साहब, मेरा ख्याल में मुस्लिम लीग नून जो है वो नंबर गेम के हवाले से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिलेशन के हवाले से टोटली इस बात के ऊपर डिपेंड कर रही है कि इस सारे सेटअप के जो गारंटर्स हैं, ये उनका काम है, ये उन्होंने ख्याल रखना है कि इस नंबर गेम को उन्होंने किस तरह मेंटेन रखना है। उनको इस बात की परेशानी फिलहाल नजर नहीं आ रही, या इस किस्म का कोई शक नहीं है कि हमें एन मूवमेंट के ऊपर कहीं डिच ना कर दिया जाए, छोड़ ना दिया जाए। सो इसलिए अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी तरह अपनी सपोर्ट लेके बाहर नहीं भी आ रही, लेकिन कम से कम नंबर गेम कौमी असेंबली के हॉल के अंदर वो पूरे रख रही है। सो आई डोंट थिंक कि वो इस बात को माइंड करेंगे। और मेरे ख्याल में जब आईएमएफ की कोई डील हो भी जाती है, तो जब ये हुकूमत बनी थी उस वक्त भी ये बात हो रही थी कि शायद सेकंड राउंड के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस कैबिनेट का हिस्सा बन जाए। सो मेरा ख्याल में ये ऑप्शन अभी भी टेबल के ऊपर मौजूद है। जैसे ही आईएमएफ की डील होती है तो उसके बाद देखना होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कैबिनेट के अंदर आके बैठती है या नहीं। सही। डू यू सी दिस कमिंग फात साहब के पीपल्स पार्टी जो है वो अगले फेज में काबीना का हिस्सा बन जाए, खासतौर पर आईएमएफ डील के बाद? कि मेरे ख्याल में इसके रोशन इम्कानात बिल्कुल हैं, लेकिन उसमें जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये कब होता है एग्जैक्टली कहना मुश्किल है, क्योंकि उसमें जो मुझे प्लान समझ आ रहा है, जो कि मेरे ख्याल में पीएमएलएन को भी इसका अंदाजा था, उनको खतरा था कि ऐसा ही होगा, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। वो ये कि अब से लेकर और अगले चंद महीने तक बड़े मुश्किल फैसले होने हैं, और वो मुश्किल फैसले जो हैं वो उसमें पीपल्स पार्टी अगर काबीना के अंदर नहीं है तो कल को जब सियासी जरूरत पेश आए तो वो ये कह सकते हैं कि ये मुश्किल फैसले जो है हमने तो नहीं किए। अब ये एग्जैक्टली वो मुश्किल फैसलों में क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं, अभी बजट आना है, बजट के बाद प्राइवेटाइजेशन होनी है, अभी बिजली के गैस के बिल और पड़ने हैं, अभी काफी ये साल तो बहुत मुश्किल है। देखना ही कि वो कब ज्वाइन करते हैं। मेरे ख्याल में जो ये डिसीजन होगा जब भी आसिफ अली जरदारी साहब करेंगे, वो उसमें देखेंगे कि मुझे इस वक्त ज्वाइन करने से कितना फायदा होगा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज करने से, या मुझे नुकसान होगा, कीपिंग इन माइंड के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स ऑलरेडी उनके पास हैं, सिंध की गवर्नमेंट ऑलरेडी उनके पास है, तो इट्स नॉट लाइक दे आर कंप्लीटली आउट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। सो आई थिंक ये उनके पास लग्जरी ऑफ चॉइस मौजूद रहेगी।